बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अगर आप लोग भी 10 मरला का डबल स्टोरी घर बनाने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि घर की तमीर पर खर्चा कितना आएगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को मुकम्मल अखराजात बताने वाला हूं, जिसमें मटेरियल्स के अखराजात भी शामिल हैं, जिसमें मजदूरी के अखराजात भी शामिल हैं, और इसी तरह से साइड पर काम करते हुए जो मुख्तलिफ़ किस्म के बाकी आप लोगों के अखराजात आएंगे वो भी इसी के अंदर शामिल हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के मटेरियल्स जो लगने वाले हैं उनकी मिकदारें कितनी कितनी लगेंगी, रेट्स 2023 में अगस्त के महीने में क्या चल रहे हैं, इन रेट्स के मुताबिक हर एक मटेरियल पर खर्चा कितना आएगा, और ठेकेदार का खर्चा कितना आएगा, और ठेकेदार से ठेका करते वक्त किस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, किस तरह से ठेका करेंगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन का खर्चा जो आएगा वो कितना आएगा, प्लम्बर का खर्चा, मुकम्मल जो डिटेल्स आप लोगों की आने वाली हैं 10 मरला के डबल स्टोरी घर पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को साथ साथ देखते जाइएगा, हर एक चीज़ को डिटेल से बताऊंगा। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, अगर पसंद आती है तो लाइक करना है, अदरवाइज़ ना करिएगा, मुश्किल नहीं है। सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं कवर्ड एरिया। कवर्ड एरिया 10 मरला का डबल स्टोरी जो घर होता है उसमें मोस्टली एरिया जो हम कवर्ड रखते हैं वो 3400 स्क्वायर फीट होता है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखते हैं। अक्सर औकात हम इसको कम कर लेते हैं, इससे भी अक्सर औकात थोड़ा सा हम ज़्यादा भी रख लेते हैं। लेकिन कुछ एरिए ऐसे होते हैं, कुछ कॉलोनीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक एरिया उसकी लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आप कवर्ड एरिया नहीं रख सकते हैं। लेकिन गाँव वगैरह में इसमें किसी किस्म की लिमिटेशंस नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मोस्टली जो होता है वो 3400 स्क्वायर फीट है। ये जो क्वान्टिटीज़ हैं ये इसके मुताबिक मिलेंगी आपको, ठीक है जी। अब नंबर 1 पे जो चीज़ आपको मिलेगी वो है मटेरियल्स में सबसे पहले मेन मटेरियल्स हैं, जिनमें ईंटें हैं और रेत है, इसी तरह से बजरी है, सीमेंट और सरिया है। ईंटें हम सारी की सारी अव्वल क्वालिटी की इस्तेमाल करेंगे। 10 मरला के डबल स्टोरी घर में आपकी ईंटें 90,000 से 92,000 लगेंगी। मैक्सिमम 92,000 हैं, मिनिमम आपकी 90,000 है। रेट आपको मिलेगा 15 रुपये पर ईंट के हिसाब से। 92,000 के मुताबिक आप लोगों की जो ईंटें हैं उनका खर्चा आएगा 13,80,000 रुपया। पॉइंट नंबर 2 और 3 में रेत है, एक में चनाब की रेत है, एक में रावी की रेत है। रावी की रेत हम इस्तेमाल करेंगे चनाई के मकसद के लिए, इसी तरह से चनाब की जो रेत है इसको हम इस्तेमाल करेंगे प्लस्तर के लिए, ठीक है जी। रावी की रेत मोटी रेत होती है, इससे ये है कि इसमें बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है चनाई में, तो इसको हम चनाई में इस्तेमाल करेंगे। इसके अगर हम बरक्स देखें चनाब की रेत को तो ये बारीक रेत होती है और इसको हम इस्तेमाल करेंगे प्लस्तर के लिए। बहुत शाइनी और मजबूत प्लस्तर निकलता है इससे। क्वांटिटी जो रावी की की है वो आप लोगों की 6000 क्यूबिक फीट लगेगी। 30 रुपये रेट मिलेगा पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। 1,80,000 रुपया रावी की रेत पर खर्चा आएगा। और इसी तरह चनाब की रेत जो है वो 1200 क्यूबिक फीट लगेगी, रेट आपको मिलेगा 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। 54,000 रुपये आप लोगों का चनाब की रेत पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें बजरी है। बजरी आपकी मारगला के प्लांट की लगेगी, सारी की सारी अच्छे साइज़ में प्रॉपर और साफ़ सुथरी बजरी होनी चाहिए। इसकी क्वांटिटी आपकी लगेगी 1750 क्यूबिक फीट, जिसमें स्लैब्स भी क्लियर हो जाएंगी, ममटी की स्लैब भी, पर्दी भी, इसी तरह से डोर और विंडोज़ के ऊपर जो हम लेंटल डालते हैं वो भी इसी के अंदर शामिल है। डीपीसी, पीसीसी, जहाँ जहाँ भी आपकी बजरी इस्तेमाल होगी वो आपकी यही है। इसमें जो रेट आपको मिलेगा 138 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, और इस पर खर्चा आप लोगों का आएगा 2,41,500 रुपया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो है पॉइंट नंबर 5 सीमेंट जो है उसके रेट्स रिसेंटली अपडेट हुए हैं और मैंने साथ में मेंशन भी किया है इसको। इसकी जो क्वांटिटी आपकी लगेगी 10 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए वो 780 बैग लगेंगे, जिसमें चनाई और प्लस्तर का काम दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। रेट आपको मिलेगा 1125 रुपये पर बैग के हिसाब से। इससे कम और ज़्यादा कंपनीज़ के हिसाब से आपको चेंज भी मिलेगा, कुछ कंपनी सस्ती हैं थोड़ी सी 2-4 रुपये, इस तरह से थोड़ी सी ज़्यादा भी आपको मिल सकती हैं। रेट के मुताबिक आप लोगों का जो खर्चा आएगा वो 8,77,500 रुपया सीमेंट पर खर्चा आएगा आज के रेट्स के मुताबिक। पॉइंट नंबर 6 में सरिया है। सरिया सारा का सारा हम 60 ग्रेड का इस्तेमाल करेंगे। कंपनी हम मुगल स्टील इस्तेमाल कर सकते हैं, अमरीली स्टील इस्तेमाल कर सकते हैं, एफएफ का स्टील इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोकल कंपनी का स्टील ना इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि वो हार्ड स्टील होते हैं और जो जब हम कंक्रीट करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस करते हैं इस तरह के स्टील, और इससे बिल्डिंग की लाइफ में कमी हो जाती है। सस्ते तो मिल रहे होते हैं लेकिन आपकी बिल्डिंग की लाइफ उतनी ही कम हो जाती है। इसमें जो आपकी क्वांटिटी लगेगी सरिया की वो आपकी केजी के हिसाब से देखी जाए तो 5,000 केजी
सरिया लगेगा। अगर टन के हिसाब से देखा जाए तो 5 टन आपका सरिया लगने वाला है। इस पर जो रेट आपको मिलेगा पर केजी के हिसाब से वो 272 से 274 रुपये है। इस पर जो आपको खर्चा आएगा वो 13,60,000 रुपया सरिया पर खर्चा आएगा। ये थे मेन मटेरियल्स, इनके क्वांटिटीज़ भी बताई, रेट्स भी, और हर एक मटेरियल पर खर्चा कितना आएगा वो भी बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जनाब अदर आइटम्स। अब अदर आइटम्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम जिनकी क्वांटिटी को काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे जो बिजली के पाइप हैं वो पता नहीं कितने लगेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स में हर एक घर की ड्राइंग मुख्तलिफ होती है और उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो उसके कनेक्शंस दिए गए होते हैं। हम उसके मुताबिक स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक चलते हैं। लेकिन जिसका जो मोस्टली खर्चा आता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बिजली के पाइप मुकम्मल फिटिंग के साथ जो खर्चा आएगा 10 मरला के डबल स्टोरी घर में 1,80,000 के करीब आएगा। इससे कम भी आ सकता है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी कंपनी के पाइप इस्तेमाल करें। अगर आप पॉपुलर कंपनी के इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो इसकी क्वालिटी है वो भी अच्छी मिलेगी और इसके बाद आपको रेट्स भी नॉर्मल मिल जाएंगे। इसी तरह से सैनिटरी और सीवरेज के पाइप भी आप अगर पॉपुलर कंपनी के इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल जो रेट्स हैं उनके अंदर आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 8 में सैनिटरी और सीवरेज के काम आ जाता है, जिसमें लेबर भी शामिल है। खर्चा आप लोगों का 2,55,000 आएगा, जिसमें मटेरियल्स भी आ जाएंगे और लेबर भी आ जाएगी ग्रे स्ट्रक्चर के लिए। अब बाकी जो इसकी फिनिशिंग है उसका खर्चा हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो आपके वाशरूम्स वगैरह हैं या फिर किचन है उसके ऊपर प्रॉपर खर्चा आप लोगों का कितना आएगा। उसके लिए आने वाली वीडियो आप लोग देखें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो जब भी वीडियो आती है तो आप लोगों तक पहुँचे। पॉइंट नंबर 9 में रोड़ी या बज्जर आ जाता है। जब भी हम बुनियादें खोदते हैं या बुनियादों की खुदाई करते हैं और इसके बाद हम जब फर्श डालते हैं तो उसमें हम या तो रोड़ी डालते हैं या बज्जर डालते हैं उनके बेड के लिए। लेकिन मैं आपको रेफ़र करता हूं कि आप बज्जर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें नमी की अब्जॉर्प्शन कम होती है और अच्छी क्वालिटी का बज्जर इस्तेमाल करें। इस पर जो आपका खर्चा आएगा वो तकरीबन आपका 65,000 रुपया बज्जर पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 10 में देखें खुदाई आ जाती है। खुदाई आप लोगों ने बुनियादों की कम से कम 3 फीट गहराई में खुदाई करवानी है बुनियादों के लिए, क्योंकि जितनी आपकी बुनियादें गहरी होती हैं उतना बिल्डिंग का वज़न ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और बिल्डिंग स्टेबल रहती है, बिल्डिंग की लाइफ ज़्यादा हो जाती है। इस पर जो आपका खर्चा आएगा 10 मरला के प्रोजेक्ट के लिए वो आप लोगों का तकरीबन 45,000 आएगा। ये आपकी साइट के लोकेशन के मुताबिक कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस एरिया में घर बना रहे हैं। पॉइंट नंबर 11 में देखें भर्ती आ जाती है, जिसको हम बैक फिलिंग कहते हैं। जब हम बुनियादें बना चुके होते हैं प्लिंथ के लेवल पर जाके हम क्या करते हैं उसकी भर्ती डालते हैं। अब इस पर जो आपका खर्चा आएगा गेसों की फिलिंग पर वो तकरीबन आप लोगों का 90,000 रुपये आएगा। ये भी एरिया पर डिपेंड कर होता है। शहरों में आप लोगों को महंगा मिलेगा गेसों की फिलिंग के लिए मटेरियल, इसी तरह से गाँव वगैरह में ईजिली मिल जाता है तो उसमें मसला नहीं होता है। पॉइंट नंबर 12 में देखें बिचुमन या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए, उस पर आप लोगों का तकरीबन 45,000 रुपया खर्चा आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से मटेरियल्स हैं। पॉलीथीन शीट्स हैं, इन पर आप लोगों को तकरीबन 8,000 रुपये खर्चा आएगा। बिजली के बिल्स हैं जो कि आप लोग जब भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं तो साइड पर मोटर वगैरह लाइट वगैरह चलाने के लिए हम कनेक्शन लगाते हैं, उस पर जो आपका बिल आएगा वो तकरीबन आप लोगों का 60,000 रुपये आएगा, क्योंकि यूनिट के रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ये आपके यूजेज पर डिपेंड कर रहा होता है, आप कम यूज़ करेंगे तो कम, लेकिन मैक्सिमम आप लोगों का इतना खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 15 में वाटर पंप आ जाता है। वाटर पंप पर आप लोगों का तकरीबन 70,000 रुपये आएगा। टर्माइड की स्प्रे तकरीबन 25,000 में हो जाएगी। टर्माइड की जो स्प्रे है वो हम इस्तेमाल करते हैं जनाब किस मकसद के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े और हशरात वगैरह को मारने के लिए हम बुनियादों में और फ़र्श के लेवल पर डालते हैं इनको। और इसके अलावा जो आपकी चुगाठें हैं और सेफ्टी ग्रिल्स हैं उन पर आप लोगों का तकरीबन जो दोनों पर मिलाते हुए खर्चा आएगा वो 2,80,000 के दरमियान आप लोगों का खर्चा आ जाएगा। लेकिन डिपेंड कर रहा होता है आपकी ड्राइंग में चुगाठें कितनी हैं और इसी तरह से विंडोज़ कितनी है, उसके मुताबिक आप लोगों का खर्चा आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं मजदूरी के खर्चात के बारे में। मजदूरी जो है वो आप लोगों का जनाब सबसे पहले ठेकेदार का खर्चा है, डिपेंड कर रहा होता है कितना एरिया कवर्ड है। 3400 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड था और ठेकेदार से ठेका करते हुए आप लोगों ने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि उसके काम के अंदर इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का काम आप लोगों ने शामिल नहीं करना है। नीचे जो आपको नज़र आ रहा है मोस्टली ठेकेदार यही चाहते हैं कि ठेके में सारी की सारी चीज़ें मैं ही ले लूँ और बाद में मैं किसी को कम रेट पर दे के काम करवा लूँ। ठीक है जी। उसमें क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर के काम में जब किसी किस्म की
की कोताही होती है, अब वो लो लेवल का इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर लगाएगा तो उस पर जो उसकी गलतियाँ होंगी वो बाद में आपको भुगतनी पड़ेंगी। आपकी दीवारों में मुख्तलिफ़ किस्म के सीम और इलेक्ट्रीशियन के काम में मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ आएंगे। अगर प्लम्बर का काम अच्छे से नहीं होगा सैनिटरी सीवरेज का, तो आपको मालूम है कि सारी की सारी दीवारें जो हैं वो सीपेज का सामना करना पड़ता है और बाद में बहुत बड़ा इशू बन जाता है, इसको कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप लोगों ने ठेकेदार से ठेका इस तरह करना है कि उस पर आप लोगों का जो सिर्फ और सिर्फ चनाई और प्लस्तर का काम सारा आ जाए जो ग्रे स्ट्रक्चर में है, बाकी इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर के लिए अलहदा बंदा देखें। इस पर ठेकेदार का जो रेट आपको मिलेगा 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। खर्चा आप लोगों का आएगा तकरीबन 13,60,000 रुपया ठेकेदार का खर्चा। इलेक्ट्रीशियन का खर्चा जो है वो 22 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिलेगा और 74,800 रुपया इस पर, और प्लम्बर पर भी सेम इसी तरह से खर्चा आएगा। स्टील फिक्सर जो है वो पर टन के हिसाब से आपसे चार्ज करेगा 8,500 रुपया। 5 टन हमारा सरिया लगने वाला है, इस पर आप लोगों का 42,500 रुपया स्टील फिक्सर की जो मजदूरी है उस पर खर्चा आएगा। ये तमाम तर मटेरियल्स और मजदूरी के खर्चात थे। अब हम देखते हैं कि 10 मरला का जो हमारे पास डबल स्टोरी घर है उस पर आप लोगों का टोटल खर्चा कितना आएगा। तो आप लोगों का 64,88,100 रुपया, यानी आप कह सकते हैं कि 65,000 आप लोगों का खर्चा आए, 65 लाख आप लोगों का खर्चा आएगा 10 मरला का डबल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करते हुए। नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है फिनिशिंग की वीडियो होगी और आप लोग कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो भी आप लोगों तक पहुँचे। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजम कर देना है, अभी लाइक करें। और वीडियो वैसे भी ख़त्म हो गई है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।